When I completed my BTech, I just wanted to support my family financially. But कॉलेज से इतना हाई प्लेसमेंट्स का उम्मीद भी नहीं था और उस टाइम मुझे कोडिंग भी इतनी अच्छी नहीं आती थी कि मुझे अपने स्किल्स पर भी भरोसा हो और मैं जाके ऑफ कैंपस ट्राई कर लूँ। और उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं ऑफ कैंपस कैसे दूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था और मुझे ये नहीं पता था कि रिज्यूमे कैसे बनाऊँ, क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं ऐड करनी चाहिए उसमें, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कैसे करूँ, स्किल्स क्या शो करूँ अपनी, क्या प्रोजेक्ट्स दिखाऊँ। और उस टाइम कोई गाइड करने वाला भी नहीं था मुझे। बट टुडे आफ्टर 5 years आई एम फाउंडर ऑफ अनुराज टेक। आई एम अ IT career mentor and also earning what most people dream of। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए क्या आपको एक फैंसी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पास क्या क्या स्किल सेट होनी चाहिए जिससे आपको एक जॉब मिल जाएगी, एंड नॉट ओनली अ जॉब, a good job with a decent package। एंड इस वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू शेयर माई सीक्रेट कि मैंने ये सब कैसे किया, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि डज डिग्री मैटर, और अगर करती है तो किस हद तक, और क्या हम इस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। तो यस, अगर ये क्वेश्चन है कि डज डिग्री मैटर, सो आई विल नॉट से इट डजंट, बिकॉज अगर आपके पास IIT या NIT का टैग है, आपने NIT या IIT से BTech MTech की हुई है, तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। पर क्या ये बोलना सही होगा कि अगर आपके पास IIT या NIT का टैग नहीं है, आप किसी Tier 3 या प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी? रुकिए, ये कहना बिल्कुल गलत हो। आपके रिज्यूमे में IIT या NIT का टैग है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, पर अगर आपके रिज्यूमे में ये सब है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सबसे पहला, अगर आपका डेवलपमेंट या DA से काफी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, अगर आपके पास एक्सपीरियंस में फ्रीलांसिंग या इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है। थर्ड, अगर आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छे थोड़े से प्रोजेक्ट्स हैं। फोर्थ, अगर आपने कहीं पर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया हुआ है और आप अपने रिज्यूमे में ऐड करें कि यू आर एन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, या फिर आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं जिन्हें लोग यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और आपका रिज्यूमे भी स्पॉटलाइट में रहेगा, और मे बी IIT और NIT के ऊपर भी जा सकता है अगर आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपने स्किल सेट को बहुत अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ एन HR और हायरिंग मैनेजर्स, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। व्हिच रोल्स आर बेस्ट फॉर यू? सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी मल्टीपल रोल्स होते हैं, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड और iOS डेवलपर्स। तो आपके लिए कौन सा रोल सूटेबल है, इस सेक्शन में हम वो देखेंगे। पहला, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसको हम बहुत इजीली समझते हैं कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, तो आपको जो यूजर इंटरफेस दिखता है, जो आपका यूजर एक्सपीरियंस होता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आपने उसे कार्ट में ऐड किया, तो वो पूरी जर्नी जो रहेगी यूजर को प्रोडक्ट दिखाने की, उसको बटन क्लिक करके कार्ट में ऐड करने की, आपके परचेज करने की, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। सेकंड, अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने Amazon पे जाके कोई ऑर्डर ऐड किया, राइट? अब वो ऑर्डर ऐड करने के लिए क्या वो ऑर्डर आपके इन्वेंट्री में है, क्या वो आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है? तो ये सब चीजें डेटाबेस में मेंटेन होती है और इसके लिए APIs यूज की जाती है टू चेक बेसिकली कि आपके पास वो आइटम स्टॉक में है या नहीं है। अगर है देन परचेज किया तो एक परचेज की कॉल होगी, आपके डेटाबेस में ये सेव किया जाएगा कि परचेज हो चुका है, फिर वो ऑर्डर आपको डिलीवर होना है। तो ये सब एक बैकएंड डेवलपर का काम होता है जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा होता है, जो API कॉल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, सिस्टम डिजाइन, इससे रिलेटेड होता है, इसको बैकएंड डेवलपमेंट कहते हैं। थर्ड इज फुल स्टैक डेवलपर। अगर हम इन दो रोल्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैकएंड डेवलपमेंट को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। वो डेवलपर जो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों ही कर सकता है, उसको हम फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। एंड मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मार्केट में किन चीजों का कितना ट्रेंड है। फोर, एंड्रॉइड और iOS डेवलपर्स। अगर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन में जो एप्लीकेशंस होती हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो जो डेवलपर्स ये एप्लीकेशंस बनाते हैं फॉर आईफोन, फॉर एंड्रॉइड फोन्स, उनको हम iOS और एंड्रॉइड डेवलपर्स कहते हैं।
और इसके लिए हम टेक स्टैक थोड़ा बहुत अलग यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा एंड्रॉइड एंड iOS डेवलपमेंट। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि डेवलपमेंट में रोल्स क्या क्या होते हैं, बट अब आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस में जाना चाहते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको यूजर इंटरफेस में इंटरेस्ट है कि कैसे बनता है इतने कलरफुल चीजें, आप कैसे जर्नी डिजाइन करते हो, तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर आप की लॉजिकल थिंकिंग बहुत शार्प है कि चीजें काम कैसे करती हैं, देयर इज सम कैलकुलेशन फंक्शंस, तो आप बैकएंड डेवलपमेंट चूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में ही इंटरेस्ट है तो फुल स्टैक में भी जा सकते हो, और अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने का शौक है तो आप एंड्रॉइड या iOS डेवलपर भी बन सकते हैं। अब आप कहेंगे नेहा यार इतना बता दिया, आप अपनी रिकमेंडेशन तो बता दो। तो बिल्कुल ये लीजिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप पहले किसी एक चीज से स्टार्ट करें, चाहे तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, चाहे तो बैक एंड डेवलपमेंट। वंस यू लर्न वन ऑफ दैट, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले फ्रंट एंड सीखा, उसके बाद जब मेरा फ्रंट एंड अच्छा हो गया उसके बाद आई स्टार्टेड विद बैक एंड डेवलपमेंट। सो नाउ आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, आप पहले फ्रंट एंड या बैक एंड सीख सकते हैं, एंड वंस यू गेन कॉन्फिडेंस इन इट देन आप सेकंड चीज स्टार्ट कर सकते हैं ना, फुल स्टैक में जा सकते हैं, बिकॉज फुल स्टैक मार्केट में ट्रेंड करता है। आजकल हर कंपनी चाहती है कि उसको एक फुल स्टैक डेवलपर मिले, कि उसको मान लो बैक एंड हैवी काम है बट आपको थोड़ा बहुत फ्रंट एंड आना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो। अगर फ्रंट एंड हैवी काम है तो आपको थोड़ा बहुत बैक एंड आना चाहिए, क्या बैक एंड अगर आपको हैंडल करना पड़े तो बैक हैंडल कर पाओ। Next.js एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड कंबाइन है, तो अगर आप Next.js जैसे फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो एक फुल स्टैक की रिक्वायरमेंट रहेगी वहां पर, तो इसलिए प्रेफरेबल है कि आप फुल स्टैक में जाए। हमने ये देख लिया है कि हम डेवलपर कैसे बन सकते हैं, राइट। अब हमें शुरू कैसे करना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जहां पर सब लोग आके अटक जाते हैं इज वेयर टू स्टार्ट। सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो इज वेयर टू स्टार्ट। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर। फॉर एग्जाम्पल आपने जावा, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, आपने कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ा और आपने उसे सीखना चालू कर दिया। ओके, आप किसी भी लैंग्वेज को उठा सकते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आपने जावा सीख लिया तो आप किसी और लैंग्वेज में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल सेम होते हैं। तो आप एक लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए, आप उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आप स्विच भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। उससे कंपनी को इतना इशू नहीं होता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए टू शो कि आपने काम किया है। तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब फिर वही बात आ गई नेहा रिकमेंडेशन, तो यस मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, मैं खुद जावास्क्रिप्ट पर काम करती हूँ, तो आई विल रिकमेंड अदर्स कि आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, बिकॉज इट्स ईजी। आई थिंक इट्स ईजी, बट पाइथन और जावा भी इजी है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि इजी नहीं है, वो तो सीखने वाले पे डिपेंड करता है। बट जावास्क्रिप्ट आप सीख सकते हैं, उसका ये बेनिफिट है कि आपको एक ही लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हो जाए। वाइल अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल जावा, तो आपको बैक एंड के लिए अपने जावा किया है, तो फ्रंट एंड के लिए आपको रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट सीखना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप जावास्क्रिप्ट सीखे जिससे आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही कवर कर सकते हैं। अब ये देख लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, बट कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम मान के चले कि आप दिन में 3 से 4 घंटे फोकस करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उसे सीख रहे हैं, या कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो आप 4 to 6 वीक्स में एक बेसिक जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीख जाएंगे। आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आप उसमें कर सकते हैं और आपको फंडामेंटल्स आ जाए। आपको क्या प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, तो मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है नेहा गुप्ता करियर कोच। तो वहां पर मैं आपको फ्री प्लेलिस्ट, फ्री यूट्यूब वीडियोस या पेड कोर्सेज जो अच्छे हैं, जो सर्टिफिकेशंस आपको करने चाहिए, वो मैं आपको सजेस्ट करती रहती हूँ। वहां पर मैं रील्स शेयर करती हूँ जिसमें जो कोर्सेज आप कर सकते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको यूट्यूब के मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं मिस नहीं करना चाहती इस पार्ट में इज कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको वो लैंग्वेज आ गया है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आधे से ज्यादा लोग करते हैं कि वो एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं, यूडेमी कोर्स या कोई भी कोर्स को फॉलो कर लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने तो सीख लिया, अब तो मेरे को आ गया है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको वो पढ़ना है, साथ में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया देन कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ वो सुन रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे हैं। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपको एरर्स और इशू रिजॉल्व करना नहीं आएगा,
तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो कॉन्सेप्ट आपको आता है। तो हमेशा हमेशा अगर आप कोई सीरीज फॉलो करें उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके खुद के डाउट्स आएंगे, आपके खुद के थॉट्स बनेंगे उस पर, एंड उस तरीके से आप चीजों को बेटर सीख सकते हैं। तो अब हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया है। सेकंड पार्ट दैट कम्स इज डीएसए। तो अब डीएसए किस लेवल का सीखना है, और मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है डीएसए में, मतलब डब्बा बोल, डेवलपमेंट बहुत अच्छा करेंगे पर डीएसए में भी उस ट्रैक पे थी कुछ टाइम तक, अभी तो मेरा डीएसए बेटर है। बट कुछ लोग का होता है ऐसा कि नहीं करना पसंद है डीएसए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंपनी वाइज ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इतना हाई लेवल ऑफ डीएसए की जरूरत नहीं है अगर आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, राइट। और डीएसए आपका बेसिक लेवल, आपको आता है इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगी डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आने चाहिए, बट टिपिकल एल्गोरिथम, ग्राफ ट्रीज, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करके आप अपना काम कर सकते हैं, और स्टार्टअप्स काफी अच्छा पे भी करते हैं। तो आप एक अच्छा पैकेज उठा सकते हैं बाय जस्ट डूइंग डेवलपमेंट और एक डीएसए बेसिक। पर अगर हम बात करें मिड लेवल एमएनसीज की, या फिर आप टारगेट करें गूगल, एप्पल जैसी कंपनी, तो आपके लिए डीएसए मस्ट है। आपको इजी भी आना चाहिए, मीडियम हार्ड लेवल प्रॉब्लम भी आप यू शुड बी एबल टू सॉल्व। तो अगर हम बात करें कि डीएसए के लिए टाइमलाइन कितना लगेगा, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर अगेन आप 4 से 5 घंटे दिन में दे रहे हैं और आप पैटर्न्स पर फोकस कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है और मैं यही सेम पैटर्न दूसरे प्रॉब्लम्स में कैसे लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, तो तभी आप डीएसए कर रहे हैं। तो डजंट मैटर कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको पैटर्न्स समझ में आने चाहिए। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट लेके चले तो आप 3 से 4 महीने में एक अच्छे डीएसए लेवल पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो आप 5 to 6 मंथ्स मान के चले, अगर आप फोकस स्टडी करें और आप पैटर्न्स को समझ। अब थर्ड थिंग, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, हमारा डीएस हो गया। अब हम थर्ड थिंग की बात करें, फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की, बैक एंड डेवलपमेंट विद डेटाबेस की, आपको कैसे हैंडल करना है चीजें क्या कर। तो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए आप पाइथन, जावा, जेएस कर सकते हैं। इनके पॉपुलर फ्रेमवर्क्स होते हैं। पाइथन के लिए अपना जैंगो फ्रेमवर्क है, जेएस के लिए एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है, जावा के लिए अपना स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है। तो कोई भी एक फ्रेमवर्क उठा के जो भी लैंग्वेज पे आपने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपने हैंड्स ऑन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, तो आप एक्सप्रेस जेएस पर काम करना शुरू कर सकते हैं और आप वो सीख सकते हैं। तो उससे आपको बैक एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। फॉर डेटाबेस आप कोई भी डेटाबेस पर काम करना सीख सकते हैं, माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी। सो इट बेसिकली डिपेंड्स कि आप किस पे करना चाहते हैं, एंड डजंट मैटर, कंपनीज आर फ्लेक्सिबल कि अगर आपको सीक्वल आता है और उनको नो सीक्वल डेटाबेस पे काम है तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको हायर नहीं करेंगे, आपको आता नहीं है। आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि आप उन्हें शो कर पाओ कि यू आर अ क्विक लर्नर, यू आर अ ज़ीन लर्नर एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग एंड इम्प्लीमेंट, बिकॉज आपने खुद से ही सब सीख कर आप आगे बढ़े। ठीक है। 4 गेट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप फ्रेशर हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट के बेसिक कमांड से आपका काम हो जाएगा कि गिट रेपो को क्लोन कैसे करना है, पुल कैसे करना है, पुश कैसे करना है, पीआर कैसे रेज करना है, ये बेसिक कमांड्स से आपका हो जाएगा। बट अगर आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका गिट पे थोड़ा कमांड होना चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल मर्ज इश्यूज आ रहे हैं तो आप कैसे उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं, आप कैसे ऑटोमेटिक चेक्स लगा सकते हैं गिटअप पर। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन इस पे आपका होना चाहिए और आप इस पे फोकस कर सकते। तो इसके लिए हम मान के चले कि एक गिट, बेसिक गिट सीखने के लिए आपको 15 दिन, ठीक है, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ के काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। गिट लोग बहुत बड़ा समझते हैं कि और मेरे को नहीं आता। मैंने देखा है कि 4-4, 5-5 साल लोग जो एक्सपीरियंस है उनको गिट नहीं आता। बट गिट इजी है, इतना स्ट्रेस वाला कोई काम नहीं है। आपको बेसिक कमांड्स करना होता है ना, आपको आ जाता है, फिर आप धीरे धीरे सीख जाते हो। मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता तो 15 दिन आप लेके चलो कि आप सीख जाओ। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने चीजें तो सीख ली है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। पहले हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, सेकंड हमने डीएसए किया, थर्ड हमने एक बैकएंड फ्रेमवर्क किया, क्योंकि हम अभी बैकएंड पे फोकस कर रहे हैं, और फोर्थ हमने गिट सीख लिया। तो हम प्रोजेक्ट्स क्या बना सकते हैं, तो आप बेसिक प्रोजेक्ट्स पे जा सकते हो। मैं आपको कहूंगी कि बेसिक प्रोजेक्ट्स लाइक आपका टू डू ऐप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, एक रेस्टोरेंट का यूआई वेब पेज। अगर आप फ्रंट एंड पे फोकस करें तो आप वेब पेज बना सकते हैं। अगर आप बैक एंड पे फोकस करें तो आप किसी भी एप्लीकेशन का बैक एंड की बेसिक एपीआई, आप बेसिकली CRUD एपीआईज पर फोकस कर सकते हो और आप बेसिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे देन आप उसको थोड़ा एडवांस लेवल करते जाएंगे। वहीं पे आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें कॉम्प्लेक्सिटी या एक नया फीचर ऐड किया तो वो और हो जाएगा।
अगर आप फोकस करना चाहते हैं लाइफ प्रोजेक्ट्स पे तो आप ये ध्यान दीजिए कि रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट रिक्वायरमेंट। ऐसा कोई प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो और आप उसे अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू रिजॉल्व कर पाए, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप उसे एक लाइफ प्रोजेक्ट की तरह भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए आई वुड सजेस्ट उन्हें डिप्लॉय जरूर करें, क्योंकि एक रिज्यूमे में सिर्फ लिखना आपने ये प्रोजेक्ट बनाया और एक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट शो करना आपको 10 से 100 तक का डिफरेंस दे सकता है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एवरी मेंटी ऑफ माइन कि आप भाई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो डिप्लॉय जरूर कर लो। पर अगर आप सब कुछ सीख कर भी सिर्फ ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं कि आप कर सकते हैं, आपको चीजें आती हैं, आपका रिज्यूमे इज नॉट स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ फॉर यू, सो इट्स नॉट सेलिंग यू, तो आप क्या कर सकते हैं? तो जो आई बटन में वीडियो आ रही है आप उसमें देख सकते हैं कि आप अपना रिज्यूमे कैसे बनाएं जिससे आपको 110% मोर कॉल बैक आए। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स बिकॉज मैंने अपने मेंटीज के साथ ही इम्प्लीमेंट किया है, मैंने खुद के साथ ही इम्प्लीमेंट किया है। एंड यस, आपको कॉल बैक्स आएंगे एंड इट्स गारंटेड, बट द थिंग इज कि आपको उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो नहीं आएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही टेक और आईटी से रिलेटेड कंटेंट ला सके और आप अपने करियर में ग्रो कर सकें। फाइनली टाइम टू रिवील द सीक्रेट जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है और मैंने अपने मेंटीज को भी बताया, जिससे वो अपने करियर में ग्रो कर सके। तो हमारे एक मेंटी जिनका नाम है नितिश, उनको मिली है 100% हाइक इन जस्ट फ्यू मंथ्स, जबकि वो 2 साल से सेम पेपर थे और कोई करियर ग्रोथ नहीं थी। तो उनका पॉडकास्ट भी हम जल्दी से लेकर आने वाले हैं, जिससे आप देख पाए और उन्होंने ये कैसे किया है आप सीख पाए। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने भी ये सीक्रेट फॉलो किया है, इसलिए आज वो भी एक ग्रोथ पार्ट पे है। मैंने देखा है कि लोग खर्च करते हैं, पर कपड़ों पे खर्च करते हैं, घूमने जाने पे खर्च करते हैं, खाने पे खर्च करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये जरूरी नहीं है, पर जहाँ रुक जाते हैं वो है एजुकेशन। तो अगर आप देखिए कि अगर आपने कॉलेज डिग्री किया हुआ है और आपके पास जॉब है, तो आपने 4 साल की पढ़ाई करी है और आपने उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट दिया है और आपको उसका 10x रिटर्न मिला होगा, 10x नहीं तो 5x रिटर्न मिला होगा। तो ये प्रूवन है कि अगर आप कभी भी अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर एक 500 रुपीज का कोर्स भी खरीदते हैं तो भी आपको वो एक 2x ग्रोथ दिला सकता है, आपकी जॉब सर्च में हेल्प कर सकता है। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन रिजल्ट्स इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दिस इज द सीक्रेट। क्योंकि क्या होता है ना, जब एजुकेशन की बात आती है तो लोग फ्री ढूंढने लग जाते हैं कि फ्री कोर्सेज देख लेते हैं, फ्री बिकॉज फ्री में क्या कर रहे हो आप, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही फ्री रिसोर्सेज अच्छे नहीं होते, फ्री रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, पर आपको एक पाथ नहीं मिलता है। पर जहां पर आप एक मेंटोर, एक गाइडेंस में इन्वेस्ट करते हो जो आपको एक पाथ बता रहा होता है, आपको सिर्फ पाथ ही नहीं मिलता, आपको अकाउंटेबिलिटी, आपको गाइडेंस भी मिलता है और कहीं ना कहीं उससे ओरिजिनेट होता है कॉन्फिडेंस, बिलीफ। और जब ये फैक्टर्स आपके पास होते हैं तब आप लाइफ में ग्रो करते हो। जब आप खुद पे कॉन्फिडेंट होते हो कि मैं कर सकता हूँ, 5 LPA का पैकेज है, मैं 10 का कर सकता हूँ, तब आप आगे बढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिना गाइडेंस या मेंटोर के नहीं कर सकते, पर खुद से सवाल पूछिए कि क्या आप बिना गाइडेंस या बिना किसी मेंटोर या बिना किसी के हेल्प के आगे अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं या स्टक हैं। आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो अगर आप स्टक हैं, आपको अभी से सोचना चाहिए कि आप अपने एजुकेशन में कैसे इन्वेस्ट करें, किससे गाइडेंस लें, क्या कोर्सेज फॉलो करें कि आप ग्रो कर पाए। अदरवाइज आप 5 साल में भी यही फंसे रहे। तो अगर मुझे ही देख लो, मैं अपना एग्जांपल दे दूं, तो अभी तक मैंने विद इन 5 इयर्स मैंने 10 लाख रुपीस अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में। मैं अपनी कॉलेज फीस या कोई भी ट्यूशन फीस इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। इट्स प्योरली कोर्सेज, गाइडेंस, मेंटोरशिप, सर्टिफिकेशंस, यही सब चीजों में मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया है। यस, मुझे 10x ग्रोथ मिला है। मेरे मेंटीज हैं जिन्होंने मुझ में इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया है, उन्हें भी वहां रिटर्न मिला है। मैं आपको नितिश का एग्जांपल ऑलरेडी दे चुकी। तो अगर आपके पास गाइडेंस, डाउट क्लियरेंस, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो आप पता है क्या करोगे? आप एक चीज डिसाइड करोगे और फिर आप उसे छोड़ दोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे और फिर आप उसे छोड़ दोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे फिर उसे छोड़ दोगे। आपकी खुद की कहानी लगती है ना, मेरे साथ भी था। बट यही डिफरेंस आ जाता है एक सक्सेसफुल, एक ग्रोइंग इंसान में और एक स्टक और एक परेशान इंसान में। सीरियस आउटकम्स नीड्स सीरियस इन्वेस्टमेंट। तो थिंक अबाउट इट। इफ यू आर फीलिंग स्टक, अपने करियर ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझसे ही गाइडेंस लो, मुझसे ही मेंटोरशिप लो, बहुत लोग हैं, बट इसके बारे में सोचो। कोर्सेज लो, सर्टिफिकेशन करो, अपने स्किल सेट बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो। अगर किसी और के साथ अकाउंटेबल नहीं होना तो खुद के साथ अकाउंटेबल। पर याद रखो, सीरियस आउटकम्स नीड्स सीरियस इन्वेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी लेकर आने वाली हूँ कि आप अगर AI और ML फील्ड में जा सकते हैं तो आपके लिए क्या क्या जॉब ओपनिंग्स हैं, आप
कैसे उन फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।